अल्लाह के नबी के दौर में एक रस्म ये भी थी, अगर कोई किसी को बेटा बना लेता था तो वो उसका सगा बेटा माना जाता था। अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद को बेटे की तरह पाला था। दुनिया वाले हजरत ज़ैद को अल्लाह के नबी का बेटा कहने लगे। और जब हजरत ज़ैद ने निकाह किया हजरत ज़ैनब के साथ, और जब ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और हजरत ज़ैद ने हजरत ज़ैनब को तलाक दे दी, तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ नबी अब आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। बहुत बड़ी बात थी उस दौर के हिसाब से, क्योंकि ज़ैद अल्लाह के नबी के बेटे की तरह रहते थे। और ज़ैद ने जिस बीवी को तलाक दे दिया, उस बीवी से अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि ऐ नबी आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। ये तो गोया बहू से निकाह करना था, समाज के लिए बहुत खतरनाक बात थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया। और जब लोगों ने एतराज किया और लोगों ने ये कहा कि अल्लाह के नबी ने अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया, तो कुरान की आयत नाजिल हो गई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ओ लोगो, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद में कोई जवान मर्द ही नहीं है, उनके तो सारे बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, उनके बच्चों में जब कोई जवान बेटा ही नहीं है तो उनकी बहू कहां से आ गई। मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, वो तो आखिरी नबी हैं, वो तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए हैं। और ये मुंह बोले बेटे को सगा बेटा समझने की जो गंदी रस्म है, इस रस्म को मेरे नबी ही तोड़ेंगे। तो रस्मों को तोड़ने वाले बनो, रस्मों को निभाने वाले मत बनो। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये चार चीजें अल्लाह ने बयान की है, और यही चार चीजें बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे 2 घंटा तकरीर नहीं करना है और न मैं कर सकता हूं। मुझे अभी यहाँ से पूर्णिया जाना है, वहाँ पर आज मेरी तकरीर है, और कल रात में भी मैं ढंग से सो नहीं पाया। आज जुमा का खुतबा दे करके आया हूँ और दौरे पर ही मुसलसल हूँ। मैं ये 4 बातें और बयान करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा बड़ी माजरत के साथ। अल्लाह ने अपने नबी के ताल्लुक से मुझे, हमें और आपको 4 बातों का हुक्म दिया है। ये 4 बातों पर अगर हम अमल कर लें तो हम और आप कामयाब हो जाएंगे। पूरी तकरीर का खुलासा ये 4 बातें हैं, इसको गौर से सुनिएगा और आज की तकरीर से ये 4 बातें लेकर के जाइए। फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग मेरे नबी के ऊपर ईमान लाए, वअज़्ज़रूहु, और जिन्होंने मेरे नबी की मदद की, मेरे नबी का एहतराम किया, मेरे नबी का सम्मान किया। आज हमारे बहुत सारे भाई हैं, कहते ये अहले हदीस लोग तो नबी को अपने जैसा मानते हैं। अगर कोई अहले हदीस नबी को अपने जैसा मानता है, अल्लाह की कसम वो अहले हदीस नहीं। हम नबी को अपने जैसा मान ही नहीं सकते। नबी इंसान थे मगर हमारे जैसे नहीं थे। हम सोते हैं तो हमारी आंखें भी सो जाती, हमारा दिल भी सो जाता है। अल्लाह के नबी सोते थे तो आप फरमाते थे, तनामु ऐनी वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। नमाज खड़ी होती थी, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते थे कि अपनी सफ़ों को सीधा कर लो, क्योंकि मैं अपने पीछे भी देखता हूं। अल्लाह के नबी अपना लुआब खाने में डाल देते थे तो एक आदमी का खाना 70 लोगों के खाने के लिए काफी हो जाता था। आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट जाया करते थे, कंकर और पत्थर आपको देख करके आपका कलमा पढ़ने लगते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये स्पेशलिटीज थी, ये विशेषताएं थी, ये खुसूसियात थी जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को दी थी। हम नबी का एहतराम करें, हम नबी का सम्मान करें, हम नबी की ताजीम करें, लेकिन हाँ, हम नबी को उनकी शान से निकालने की कोशिश न करें, हम नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचाने की कोशिश न करें। हमारे बहुत सारे भाई हैं वो अल्लाह के नबी की शान में गुलू करते हैं। कहने वाले तो यहां तक कह देते हैं, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। हम इसके खिलाफ है मेरे भाइयों। हम अल्लाह के नबी को नबी मानते हैं और अल्लाह का बंदा मानते हैं। अगर कोई अल्लाह के बराबर अपने नबी को मानता है तो उससे बड़ा नादान कोई नहीं है। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि आपका इंतकाल हुआ है। वो तो कहते थे कि अल्लाह की नबी जिंदा है और आप 40 दिन के बाद आएंगे और जो लोग ये कहते हैं कि आपका इंतकाल हो गया उनके हाथ पैर काट डालेंगे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चला, बुखारी के अल्फाज हैं, अबू बकर सिद्दीक आते हैं और डायरेक्ट मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं। हजरत उमर बड़े ताव में, बड़े गुस्से में खड़े हैं। हजरत अबू बकर उनसे कोई बात नहीं करते, डायरेक्ट हजरत आयशा के कमरे में जाते हैं और अल्लाह के नबी की डेड बॉडी, अल्लाह के नबी का जिस्म मुबारक आपके बिस्तर पर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, आपकी वफात हो चुकी है। अल्लाह के नबी की पेशानी को हजरत अबू बकर चूम लेते हैं, आपकी माथे को चूम लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, ला यजमउल्लाहु अलैका मौततैन अबदा, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। आए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला दो मौत आपको नहीं देगा, एक मौत सबको आती है और वो एक मौत आपको आ चुकी है, दो मौत आपको नहीं आएगी। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आते हैं और मिंबर के बगल में खड़े होकर के खुतबा देते हैं और खुतबे में कहते हैं कि वो लोगों कान खोल करके सुन लो, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन, अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था, आपकी इबादत करता था, आपको अपना रब मानता था, तो वो ये जान ले कि फइन्ना मुहम्मदन कद मात, अल्लाह के नबी की वफात हो चुकी है, आपको मौत आ चुकी है। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह ताला जिंदा है और अल्लाह को कभी मौत आने वाली नहीं है। तो नबी पर ईमान लाओ और नबी का सम्मान करो, नबी का एहतराम करो, नबी का नाम लिया जाए तो दरूद शरीफ पढ़ो, नबी से मोहब्बत करो। तो पहली चीज नबी पर ईमान लाना है, दूसरी चीज नबी का एहतराम करना है, तीसरी चीज व नसरूहु, नबी की मदद करना है। हमारी माँ को कोई बुरा भला कहे हमें गुस्सा आ जाएगा, हमारे बाप को कोई बुरा भला कहे हमें गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि हमें अपने बाप से प्यार है, क्योंकि अपनी माँ से हमें प्यार है। हमारे नबी का कोई कार्टून बनाए, हमारे नबी की कोई तौहीन करे, हमारे नबी के बारे में कोई अपशब्द बोले, कोई बुरी बात बोले, हमारा खून खौल जाना चाहिए। हम कानून के दायरे में रह करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम कोशिश करें, हम एहतजाज करें कि अल्लाह के नबी की तौहीन करने वाले को सजा मिले। ये हमारा हक है, ये हमारा संविधान भी हमें यह हक देता है और हमारे इस्लाम की शिक्षा भी यही है कि अपने नबी की मदद करो। और नबी की मदद में एक चीज और भी है, नबी के दीन की मदद करो, नबी के मिशन की मदद करो। ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये दावती इदारे, ये नबी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका सपोर्ट करो, इनकी मदद करो। इनकी मदद गोया नबी की मदद है। इनको तुमने बेसहारा छोड़ दिया तो गोया तुमने नबी को बेसहारा छोड़ दिया। आज बड़े अफसोस की बात है, आज बड़े अफसोस की बात है, सफाई करने वाले भंगी की तनख्वाह 10,000 12,000 और दीन का इल्म सिखाने वाले नबी के वारिस की तनख्वाहें 5-6 हजार तनख्वाहों में हमारा मौलवी बेचारा मदरसों में पढ़ा रहा है, पूरे गांव से गल्ला उठा रहा है, तब ये मदरसे चल रहे हैं और उस मौलवी को गाली देने में हम देर नहीं करते। शर्म आनी चाहिए। दुनिया की हर कौम अपने धर्म गुरु का सम्मान करती है, अपनी इज्जत करती है। मुसलमान अकेली वो कौम है जो मौका पड़ने पर अपने आलिम को कुछ भी बोल देती है। बड़ी कुर्बानियों के बाद कोई आलिम बनता है मेरे भाई, बड़ी मेहनतों के बाद कोई आलिम बनता है। आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, रात में सोते हैं आपके बगल में सोते हैं, और मदरसे में पढ़ने वाले ये बच्चे अपनी माँ से दूर, अपने बाप से दूर, हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर मदरसे के किसी हॉस्टल में, किसी पुराने से कमरे में, सर्दियों में मामूली सी चादर लेटे हैं, गर्मी में मच्छर काट रहा है, कैसे कैसे रातें गुजारते हैं। वो रात दिन काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, वो याद करते हैं। अल्लाह की कसम, मदरसों में पढ़ने वाले ये बच्चे जितनी मेहनत मदरसों में करते हैं, अगर ये मेडिकल कॉलेज में वो मेहनत जाके करें तो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छे वकील बन जाएंगे। मगर इन्होंने अपनी उम्रों को खपाया है कुरान के लिए, हदीस के लिए। और 10 साल और 8 साल पढ़ने के बाद जब वो आलिम बन के आपके समाज में आते हैं तो आप उन्हें 5-6 हजार रुपया देते हैं और उस पर भी एहसान करते हैं कि मौलवी साहब आपको तो बड़ी अच्छी तनख्वाह हम दे रहे हैं, बड़ी अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं। मस्जिद में मौलवी साहब के लिए आपने कमरे का इंतजाम कर दिया तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि साहब हमारी मस्जिद में मौलवी साहब के कमरे का भी इंतजाम है। कमरा कितना बड़ा है? कमरा इतना बड़ा है कि मौलवी साहब बेचारे सोते हैं तो सर एक दीवार में लड़ रहा है, पैर दूसरी दीवार में लड़ रहा है।
इतना बड़ा कमरा है कि मौलवी बेचारा शादी कर ले तो अपनी फैमिली को लेकर के नहीं रह सकता। क्यों मेरे भाई? आपको अपनी फैमिली को रहने साथ में रखने का हक है, आपकी बीवी को आपके साथ रहने का हक है, आपके बच्चों को आपके साथ रहने का हक है। और मदरसे में पढ़ाने वाले टीचरों को अपने बच्चों के साथ रहने का हक नहीं है। उनकी बीवियां बेचारी अपने शौहर के रहते हुए बेवा की जिंदगी गुजारे, उनके बच्चे अपने बाप के रहते हुए यतीम की जिंदगी गुजारे। शर्म आनी चाहिए हमें, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। अपने उलमा के लिए, अपने दीन के इन खिदमतगारों के लिए, अपने नबी के इन वारिसों के लिए हमें तो अपना घर छोटा हो लेकिन अपने उलमा का घर हमें उनको बड़ा कमरा देना चाहिए। हम अपने घर चाहे दाल रोटी खा लें मगर अपने उलमा को अच्छा खाना खिलाएं। हमारी सोच तो ये होनी चाहिए। और आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में ये सोच है, मगर आपके ये बिहार बंगाल के इलाकों में आपकी बड़ी छोटी सोच है उलमा को लेकर के। अपनी सोच को बदलो मेरे भाई। नबी की मदद, नबी के मिशन की मदद भी है, नबी के दीन की मदद भी है, मदरसों की मदद भी है, मस्जिदों की मदद भी है। और जहां से दीन का काम हो उन तमाम जगहों की मदद करो। अल्लाह ने कहा कि जो लोग अपने नबी की मदद करते हैं। और चौथी चीज नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, और नबी के ऊपर जो नूर उतारा गया, जो शरीयत उतारी गई, उस शरीयत की पैरवी करते हैं, उस इस्लाम की पैरवी करते हैं। ये चार काम अगर आप कर लें फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, आप कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन ये चार काम हम सबको करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस इदारे के लिए, जिसके लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह इस इदारे को और तरक्की अता फरमाए। और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि इदारे का दिल खोल करके आप ताउन करें। आज का ये प्रोग्राम एक्स्ट्रा प्रोग्राम है और आपके लिए और आपके शौक़ के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इस इदारे की ज़रूरतों का आप ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।